हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज की इस वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। और इस पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इसका टाइटल है बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस पार्ट के अंतर्गत इस पार्ट का पाठ परिचय, कठिन शब्द, शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्नोत्तर, इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं आपके हर एक वीडियो में मैं एक ही बात कहता हूं कि कोई भी पाठ को अच्छे से समझने के लिए हमें उस पाठ का बारीकी से अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बारीकी से अध्ययन करने का मतलब उस पाठ का शुद्ध उच्चारण के साथ मजे लेकर पढ़ना हमें अच्छा लगता है। तभी वह पाठ में कही गई बात या उस पाठ में जो जो भी बातें कही गई हैं लेखक के माध्यम से, वह पाठ हमें अच्छे से समझ में आएगी। साफ और शुद्ध उच्चारण के साथ, जैसा हम किसी से बात करते हैं हिंदी में, तो उसी फ्लो के तहत हमें जो है पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जिसके पास या जिन लोगों ने अपनी बुक ले ली है वो बुक सामने रखें और मेरे साथ जो है मैं कौन सा शब्द कैसे पढ़ रहा हूँ इसको जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पार्ट का जो है सारांश मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बस की यात्रा, लेखक हरिशंकर परसाई जो है इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया, या यूं कहिए कि ये पाठ जो है व्यंग है, व्यंग्यात्मक पाठ है, जिसमें पुरानी बसों को, अक्सर जितने भी जो खटारा जो बसें होती पुरानी बसें, है ना, ये सभी बस क्या हो जाते हैं, ना तो चलने लायक होते हैं, ना उसको हम सही से यूज कर सकते हैं। ऐसी बसों को भी कभी कभी जो है बस मालिक जो है सड़कों पर चलाते हैं और इससे कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी होने की संभावनाएं जो है बनी रहती है। तो ऐसी जो है एक बार लेखक जो है ऐसी खटारा बस में, पुराना बस में जो है यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते हुए अपने 5 मित्रों के साथ जो है वह यात्रा की। और यात्रा के दौरान उन्होंने उस बस में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उस बस में क्या क्या घटना घटित हुई, उन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो काफी आपको मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी। ठीक है, तो चलिए इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक और उसके 5 मित्र थे, सभी ने तय किया कि हम जो है बस से जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। वो लोग पन्ना जाने वाले थे, तो पन्ना से जो है एक इसी कंपनी की बस सतना के लिए 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का एक यही रास्ता अपनाना जरूरी था। कहने का मतलब ये है, जिस जगह पर वो लोग जाना चाहते थे, है ना, या जहां से वो लोग ट्रेन पकड़ना चाहते थे, वह केवल वहां तक जाने के लिए केवल बस का ही रास्ता था, इसलिए इसी बस से जाना उन्होंने बेहतर समझा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। कई लोगों ने सलाह दी कि शाम वाली इस बस से सफर नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकी है। अचानक किसी ने पूछ लिया कि क्यों हम इस बस से सफर न करें, क्या रास्ते में कोई डाकू मिलता है, या ये बस डाकिन है, कहने का मतलब लूटने वाला है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की जो हालत थी काफी खराब थी, जिसे देखने के बाद उसके प्रति मेरे मन में दया की भाव जाग उठी। खूब वयोवृद्ध थी, कहने का मतलब काफी अधिक बूढ़ा हो चुका था। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। काफी सालों के अपने अनुभव, मतलब सड़कों पर चलने के निशान जो उन्होंने अपने लिए, मतलब पार्ट्स में जो है लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। कई लोग जो है इसीलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि यह बस जो है काफी वयोवृद्ध, मतलब काफी बुढ़ा गई है, इस कारण से इसमें जो है इसे कष्ट देना फालतू है। यह बस पूजा के योग्य थी, यह बस केवल पूजा के योग्य थी, कहने का मतलब इसे घर पे सजाकर इसकी पूजा करने योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे
बस कंपनी का एक हिस्सेदार, मतलब बस कंपनी का मालिक भी जो है उसी बस से वापस जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। हमने उस मालिक से पूछा कि क्या यह बस चलती भी है। मतलब लेखक जो है बता रहे हैं कि बस की स्थिति को देखकर काफी वयोवृद्ध स्थिति में थी, जिसके कारण उनको शक हुआ कि क्या ये बस चलती भी है। तब कंपनी उस बस का मालिक बोलता है, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। कहने का मतलब उस बस की स्थिति को देखकर अंदाजा नहीं हो रहा था कि यह बस अपने आप भी चलेगी या धक्का देना पड़ेगा। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। कहने का मतलब हम जो है पीछे आगे उसको धक्का देने लगे और वह बस का मालिक कहने लगा कि डरो मत, बस यह जो है काफी अनुभवी है। कहने का मतलब काफी पुरानी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। हम उस बस में बैठ गए, लेकिन हमें जो छोड़ने आए थे वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे वो हमें अंतिम विदा दे रहे हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बस की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि बस कहीं किसी रास्ते में जाकर पलट न जाए या खराब ना हो जाए। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब आदमी को कुछ भी होने के लिए जो है एक निमित्त चाहिए, मतलब एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बसें ही इंजन हैं और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब जैसे तैसे बस का इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बस में नहीं, बस के इंजन के ऊपर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। कांच उसमें बहुत ही कम बचे थे और जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। कहने का मतलब इतनी अधिक आवाज आ रही थी उस बस से कि कभी भी जो है कांच टूटकर जो है हमको जख्मी कर सकता था, इसलिए हम खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उस इंजन के नीचे या हम जो सीट पर बैठे हैं उसके नीचे इंजन हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब बस जैसे चलना प्रारंभ हुई तो वो जो है गति नहीं पकड़ रही थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब बस के पार्ट्स इतने नाजुक हो गए थे कि हर हिस्सा जो है एक दूसरे की मदद करके चल रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। मतलब इतना अधिक जो है वह डैमेज हो चुका था कि सीट कभी आगे खसक जाती थी, कभी वह बॉडी आगे खसक जाती थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट पर हम बैठी हैं। ठीक है। एकाएक बस रुक गई। एकाएक मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मतलब उस बस की स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि जहां पेट्रोल या डीजल डाली जाती थी वह टंकी भी काफी नाजुक हो गई थी, मतलब उसमें छेद हो गए थे। तभी अचानक बस रुक गई और उस टंकी से जो है पेट्रोल या डीजल जो है गिरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था।
ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य अब बहुत लुभावने होने लगे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि दोनों ओर हरे भरे पेड़ थे और हर पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे, लेकिन मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों ऐसा कह रहे हैं लेखक? क्योंकि न जाने कब उस पेड़ से बस जो है जाकर टकरा जाए और हम जो है वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, मतलब पैदल यात्रा। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि यह खराब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति भी जाने लगी। अब यहाँ पर आंखों की ज्योति का मतलब बस की लाइट। धीरे धीरे जो है बस की लाइट भी जा रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। बस की लाइट भी गुम हो गई। अब धीरे धीरे जो है बस किसके सहारे चल रही थी? चांदनी रात, मतलब हल्की टिमटिमाती रोशनी से जो है वो चांदनी रोशनी से जो है वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी। आगे या पीछे से कोई भी गाड़ी उसको क्रॉस करती तो वह किनारे पर एकदम खड़ी हो जाती थी और कहती थी, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही कि हम जो है आगे बढ़ सके। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। जैसे हम एक पुल के ऊपर बैठ गए तो अचानक एक टायर जो है फिस होकर बैठ गया, मतलब एक टायर जो है फट गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर ज्यादा स्पीड होती तो हम जो है वहीं पर नाले में गिर जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। मतलब बस मालिक जो है उसको पता था कि इस बस की स्थिति कैसी है, टायर कैसे हैं, स्टीयरिंग कैसे हैं, है ना, लाइट कैसी है, फिर भी वह जो है अपनी जान जोखिम में डालकर भी जो है उस बस से सफर करता था। इस कारण से उसके अंदर जो है उसके लिए मेरे मन में जो है श्रद्धा की भाव उमड़ने लगी। उत्कर्ष की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। कहने का मतलब अगर कहीं बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती और नाले में गिर जाती और सभी हम जो है उस नाले में समा जाते, मतलब प्राण न्यौछावर कर देते, तो उस समय जो है देवता भी जो है उसको क्या करते, अपनी बाहों में समाने के लिए जो है एकदम तत्पर रहते कि एक टायर के लिए तूने अपनी जान दे दी। पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब हमने जो है वक्त पर मतलब अपने काम पर जाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि बस की हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि हम जो अपने वक्त पर नहीं पहुंच सकते थे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने जो है काफी व्यंग्यात्मक शब्दों का जो है वर्णन किया है और उस बस की वयोवृद्ध अवस्था, मतलब काफी जर्जर स्थिति को जो है उन्होंने
इस पार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे आज भी हमारे आसपास या कई जगहों पर जो है सड़कों पर ये ऐसी बसें जो है देखने को मिलती है जिनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई रहती, फिर भी उसे जो है बस मालिक अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने साथ साथ यात्रियों की जान जोखिम में डालकर भी जो है सड़कों पर चलाते रहते हैं। इसी तरह का एक व्यंग्यात्मक पाठ इसमें बताया है, जिसके तहत लेखक ने जो है ऐसी बातों को जो हमारे सामने लाने का प्रयास किया। तो आज के इस पाठ के अंतर्गत हमने ये पढ़ा, और आगे के चैप्टर में मैं जो है और भी आपको जानकारी दूंगा। आज के चैप्टर में इतना ही, और इसके प्रश्न अभ्यास भी मैं आपको ऐप के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ओके।